रूमर उड़ रहा है कि विनोद बाबू कुर्मियों के जनजाति सूची में शामिल होने की लड़ाई कभी नहीं लड़े या ये आंदोलन उन्होंने कभी नहीं किया। इसके बारे में क्या सच्चाई है, आप ही की जुबानी हम लोग सुनना चाहते हैं, आप जरा सा बताइएगा। सबसे पहले हम उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं और तमाम झारखंड वासियों को ये बताना चाहते हैं कि विनोद बाबू ने आखिर आदिवासियों के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो कहानी है, जो लोग, जो जितने झारखंड आंदोलनकारी है, वो सही माने में आपको बता पाएंगे कि समाज के लिए विनोद बाबू ने क्या क्या किया। कुर्मी समाज को आदिवासी में लाने के लिए जो उनकी लड़ाई थी, वो शुरू से थी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 1975 में रामगढ़ में एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया था। जो विनोद बाबू के ही अध्यक्षता में सारा कुछ हुआ, बैठक हुई और उसमें जानकर आपको ताजुब होगा कि उस समय जेएनयू के एक प्रोफेसर थे, वीर भारत तलवार, डॉक्टर वीर भारत तलवार। तो वो सभा में आए। विनोद बाबू का मांग पत्र था कि भाई कुर्मियों को पुनः एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि उनको किस कारणवश से डिलिस्ट किया गया है, भारत सरकार के पास भी जवाब नहीं थे। तो वो प्रोफेसर साहब ने विनोद बाबू का मांग को समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल जो विनोद बाबू कह रहे हैं, जो उनकी मांग है वो जायज है, कुर्मियों को पुनः उनको एसटी में लिस्ट किया जाए। एक था 75 का उदाहरण जी। फिर हम आएंगे आपका कुछ वर्ष आगे, पुरुलिया में एक झुंझका गांव है। वो 1987 में विनोद बाबू ने एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में मुख्य मांग ये था कि कुर्मियों को एसटी में पुनः शामिल किया जाए। और एक बात बताना चाहूंगा कि उस समय आपका जो मुख्य अतिथि के तौर पे विनोद बाबू ने बुलाया था, वो थे राम रतन राम, जो रांची के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और उस समय वो SC ST भारत सरकार का सेल का वो चेयरमैन भी थे। अच्छा। और उस सभा में सुनिए और कौन कौन मौजूद थे। शिबू सरन जी मौजूद थे, वहाँ के सांसद हुआ करते थे देवेंद्र महतो जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। और 2 से 3 लाख की भीड़ में, इन सभी की उपस्थिति में विनोद बाबू ने मांग पत्र जो है राम रतन बाबू को दिया और राम रतन बाबू ने भी स्वीकारा कि मैं जल्द से जल्द आपकी मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा। ये तो हो गया 2 स्टेज हम लोग का आगे बढ़ने का। उसके बाद रांची में भी लोवाडी में भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें विनोद बाबू का मांग था कि कुर्मियों को पुनः एसटी में शामिल किया जाए। और तो और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, जब विनोद बाबू का 25वां जयंती था, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो, पूर्व सांसद, 2 बार पुण्यतिथि, 25वीं पुण्यतिथि में ये प्रभात खबर में ही, ये आप देखना चाहेंगे तो ये तारीख है 18/12/2016 की। 18/12/2016। उसमें सब बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, आदिवासी के रूप में जन्म हुआ था विनोद बाबू का। तो ये कथनी है महापुरुष के ज्येष्ठ पुत्र की, जो कि IIT ISM से सरकारी अधिवक्ता। तो ये पढ़े लिखे लोग का ये कहा गया है, स्टेटमेंट है। और मैं स्टेटमेंट की 2 लाइन आपको बस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइन, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि वास्तविक क्या है। तो मैं बस पढ़ना चाहूंगा। जिस वक्त 23/9/2023 को विनोद बाबू का जन्म हुआ था, उस समय कुर्मी जाति आदिवासी की श्रेणी में थी। तो इसीलिए कि जब उन पैदा हुए वो आदिवासी थे। उसके बाद पिताजी क्या लिख रहे हैं, अब देखिए। अंग्रेज सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार कुर्मी जाति एसटी में ही थी। सब कोई कह रहा है एसटी में है। उसके बाद है आजादी के बाद वर्ष 1950 में कुर्मी जाति को एसटी से बाहर कर दिया गया। इसलिए विनोद बाबू आजीवन कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया 1975 में, 1987 में और लोवाडी में। तो ये अनगिनत सभाएं की गई हैं। तो कुछ कुछ जो प्रमुख जो है, और उसके बाद वो देखा जाए
कि जब उनका जो दूसरा है, जब उनका जो देहांत हुआ था विनोद बाबा का, तो इसमें क्या स्टेटमेंट, पहली बार किसी सांसद को का शव सेना के विशेष विमान से भेजा गया था और दो प्रधानमंत्री हुए, पीवी नरसिम्हा राव, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने उनके प्रति अपना स्टेटमेंट दिया था। तो ये तो हो गया कि भाई अब विनोद बाबू का सपना को पूरा करना है। अब राजकिशोर बाबू तो भी पिताजी आए, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की। और आपको एक बताना चाहेंगे 2015 में डुड़कू गांव पुरलिया में एक सभा का आयोजन किया था, सैकड़ों लोग आए थे, कम से कम अब अंदाजा नहीं लगे कि 5 लाख लोग आए थे। तो वो एकजुटता थी, वो मांग हमारी नहीं है, वो मांग पुरानी है, वो मांग किसकी है, विनोद बाबू की है। आज हम उनका पोता है, आप भी उन संघर्ष को, इसी नाम को और वही जो आधा अधूरा सपना को लेने के लिए पिताजी ने 2015 में एक आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ों 5 लाख कुर्मी उपस्थित हुए थे। और उनका मांग जो था कि कुर्मी को पुनः एसटी में शामिल करो, जोरदार से हुआ और उनका मांग जो है आगे लेके वो बढ़े भी। अब जो है जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं कि ये हवा वाली बात है या जो भी कुछ है, तो कोर्ट तो मानिएगा, कोर्ट का आदेश का तो मानिएगा ना। तो कोर्ट का चंद हम कुछ जो जजमेंट का जो साइटेशन है, जो छपा है, मौखिक बोल रहा हूँ, नहीं आप उसको पढ़ भी लीजिएगा, जनरल में मैं पढ़ लीजिए। तो अब आप देखिए कि वो क्या है, पटना हाई कोर्ट, ठीक है, उसका तो पहले जो है जो केस किया था कीर्तिवास महतो बनाम बुधनी महताई, ठीक है, ये बहुत चर्चित केस है, जिसका जो है साइटेशन है AIR 1925 पेज 733। अब उसमें क्या लिखा गया है, जो जज साहब ने क्या आदेश किया है, जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि मानभूम जिले के कुर्मी महतो आदिम ट्राइब है। तो जब जज बोलता है तो किसी का क्या बोलने का रह गया। और जज जो बोलता है वो संविधान के अनुसार बोलता है एकदम। एक तो एक और सुना देते हैं आपको, दूसरा केस लॉ है, क्या है वो, गणेश महतो बनाम शिवचरण महतो, जिसका रिपोर्टिंग है AIR 1931 पेज नंबर 305। जज क्या बोलते हैं, एक छोटा सा लाइन है, कुर्मी आदिम जाति है। जिससे क्या साबित होता है कि हम कौन है। जब हमको कोर्ट बोलता है, कोर्ट से तो बड़ा आज का डेट में भारत में कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, और वो विधि संगत बोल रहा है। और हम लोग संविधान का पालन करते हैं, इसलिए हमारा मांग जो है एसटी का, विनोद बाबू का, संवैधानिक तौर से शुरू से लेके अंत तक है। और उनका अधूरा मांग को हम लोग आज भी उनके नाती पोता है आगे लेके जाएंगे, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो भी संवैधानिक तरीका से। एक और उदाहरण बता देते हैं आपको, हरकनाथ ओहदार बनाम गणपत राय, ठीक है, 1941 AIR में पेज नंबर 625 क्या बोला गया है, जज साहब ने क्या बोला, कुर्मी ओहदार का परिवार छोटा नागपुर का एक आदिम जाति से आता है। भाई साहब, ये हम लोग का कुर्मी का एक गोष्ठी है तो जब गोष्ठी भी है, पूरा जाति ट्राइबल है, तो कौन बोलता है कि हम लोग ट्राइबल नहीं है वैसा। और लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है, ये संवैधानिक भी लड़ाई है। ये जब बोलते हैं ना, हक के लिए जब लड़ना पड़े तो आदमी सड़क से लेकर सदन तक भी जाता है। एक और बता देते हैं आपको, चलिए कलकत्ता हाईकोर्ट का ही बता देते हैं, गणेश महतो बनाम विपिन मांझी 1986 का जजमेंट है। अच्छा, एक लाइन छोटा सा बोला गया है, जैसे कि CNT में होता था ना, परमिशन लेना है, अपना अपना कास्ट कहीं जमीन बेच सकता है, तो उसी पे जजमेंट गया था। तो जजमेंट में क्या बोला गया है, जमीन बेचने एवं खरीदने वाले दोनों ही कुर्मी जाति, कह लीजिए महतो मांझी भाई भाई, तो जज भी बोल दिया भाई भाई, तो खरीद बिक्री कर सकता है। तो ये तो चीज है, ये अनगिनत संवैधानिक अधिकार दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं और सब आदिवासी समुदाय से। तो ये तो छोटा सा चीज है, ऐसे बहुत सारे जजमेंट है। तो किसी को दिग्भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है कि जो लोग, छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेन में, रेल के पटरी के सामने अपनी मांग को रखने के लिए सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक और सुबह तक भूखे प्यासे एक ही मांग के लिए थे। वो क्या मांग था कि पुनः कुर्मी को एसटी में शामिल करो, और ये मांग किनका था, विनोद बाबू का था। आज सब उनके परिवार के लोग
खड़े खड़े हैं हैं। ताकि उनका सपना कहीं ना कहीं हम लोग साकार कर सके। तो इसलिए आइए हम सब अपने समाज के लोग इकट्ठा हो और जोरदार एक आंदोलन हो, संवैधानिक भी हो, अगर हो सके तो सड़क से सदन तक भी। जी जोहार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद।